नमस्कार दोस्तों। ऋग्वेदिक काल के बाद हम आज उत्तर वैदिक काल को लेकर चर्चा करेंगे। आप लोग सुरक्षित होंगे, महामाया माँ आप पर कृपा करे। तो आइए चलते हैं इतिहास के उस खंड की ओर जो कि उत्तर वैदिक काल कहलाता है। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जो समय निर्धारण किया गया है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक निर्धारित है। इस समय आर्यों का विस्तार गंगा की घाटी, गंगा के मैदान तक हो गया था। एक विशेष बात यह कि आर्य ऊपर से नीचे की ओर अर्थात गंगा के मैदान पर आ गए थे। स्थायी जीवन की ओर वो बढ़ रहे थे। लोहे का ज्ञान अच्छे से हो गया था। एटा जिले से लोहे की प्राप्ति होती है। एटा जिले में अतरंजी खेड़ा याद रखिए, अतरंजी खेड़ा, यहीं से लोहे की प्राप्ति हुई और किसी की ओर व्यक्ति या आर्यों का जीवन आगे बढ़ा। इस समय राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई या राष्ट्र शब्द की चर्चा मिली। राष्ट्र, अभी तक राष्ट्र की बात हम नहीं करते हैं, राष्ट्र की बात इस समय हुई। जन की चर्चा अपन पहले कर चुके हैं कि ऋग्वेदिक काल में 275 बार जन शब्द का उल्लेख है। तो जन अब जनपद बन गए। क्या बन गए दोस्तों? जन अब जनपद बन गए। और इस प्रकार भरत और पुरु मिलकर कुरु, कौरव पांडव, आप नाम सुना होगा आपने कौरव पांडवों का, तो कुरुवंशी थे। तुर्वश और कृवि मिलकर पांचाल बने। और पांचाल देश आपको मालूम है, वहीं की महारानी द्रौपदी भी थी। सभा और समिति, विदत आदि का महत्व अब कम सा हो गया था। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का चर्चा है, जिसमें राजा मध्य देश के जो प्रमुख हुआ करते थे उन्हें राजा, और ऊपर की ओर अर्थात उत्तर में उन्हें विराट, और दक्षिण में भोज, और पूर्व में सम्राट, और पश्चिम में स्वराट कहा जाता था। तो ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत का भली भांति उल्लेख है। दोस्तों अथर्ववेद में परीक्षित का भी जिक्र हुआ है और उन्हें मृत्युलोक का देवता कहा गया। अपने अथर्ववेद में आपको पहले भी चर्चा हो चुकी है। अथर्ववेद जादू टोना आयुर्वेद का ग्रंथ है और ब्रह्म ग्रंथ है, इन्हें ब्रह्मवेद कहा गया है। इसी में मृत्युलोक का देवता परीक्षित कहा। परीक्षित वही जो पांडवों का वंशज था। आपने महाभारत सुना होगा, अभिमन्यु का पुत्र जिसे परीक्षित कहा गया है। बहुत सारी कथाएं हैं दोस्तों, पर हम केवल फैक्ट की ओर बात करेंगे। और फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हुए राजसूय यज्ञ की बात करते हैं, जो राज्याभिषेक होता था। 17 प्रकार के जल से राज्याभिषेक, एक युवराज को जब राजा बनाया जाता था तो 17 प्रकार के जल से उसका प्रयोग किया जाता था। तो शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का उल्लेख है। इस प्रकार कई यज्ञ भी होते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, घोड़े के द्वारा राज्य विस्तार की चर्चा है, और वाजपेयी यज्ञ और अन्य यज्ञ आदियों का चर्चा है। वाजपेयी यज्ञ में आप मुख्य रूप से समझ जाइए कि रथों की दौड़ होती थी, फिर अग्निष्टोम है, सौत्रामणि है, ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं। शतपथ ब्राह्मण में एक मुख्य बात आती है 12 प्रकार के रत्नियों की जो चर्चा है वो आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं। नाम लिखिए: सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी के अर्थात यहाँ पटरानी से है, सूत, ग्रामणी, छत्ता, संग्रहिता, भागदूत, अक्षवाप, पालागल। इस प्रकार से दोस्तों ये 12 रत्नी हमारे उत्तर वैदिक काल में इनका चर्चा है, जो कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है। दोस्तों सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था पूरी तरीके से अपना पैर जमा चुकी थी। ऋग्वेदिक काल में उतना क्लिष्ट नहीं था, समझ जाइए। ऋग्वेदिक काल में नींव पड़ी और पैर जमाया वर्ण व्यवस्था ने
उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र, और निश्चित रूप से शूद्रों की स्थिति निम्नतर होती गई। लेकिन दोस्तों, रथकार जो रथ का निर्माण करता था, उसका उल्लेख इस प्रकार से है कि उसका उपनयन संस्कार होता था जो कि 3 वर्ण का होता था। वैसे ही रथकार का भी होता था, जबकि वो शूद्र वर्ण का 4थे वर्ण से संबंध रखता है। इसके बावजूद नारियों की दशा की जब हम बात करेंगे तो नारियों की दशा में भी काफ़ी गिरावट आने लगा था। हालांकि शतपथ ब्राह्मण में नारी को, स्त्री को अर्धांगिनी का दर्जा दिया गया है, लेकिन उपनयन संस्कार बंद हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार बंद हो गए थे, जबकि ऋग्वैदिक काल में थे। फैक्ट को याद रखना है। बाल विवाह ऋग्वैदिक काल में नहीं था, लेकिन इसमें बाल विवाह का प्रचलन हो गया था। लेकिन सती प्रथा जैसी चर्चा का विशेष रूप से कोई उल्लेख नहीं है। फैक्ट में आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार विदुषी महिलाओं का हमने चर्चा किया था ऋग्वैदिक काल में, उसी प्रकार हमारे यहाँ भी विदुषी नारियाँ उत्तर वैदिक काल में भी हुईं। आप सुने होंगे गार्गी और वेदवती और सुभला, ये 3 नाम इम्पॉर्टेंट है। गार्गी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम है। आगे चलते हैं दोस्तों। गोत्र व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। गोत्र शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो वास्तव में गोष्ठ से हुई है। आश्रम व्यवस्था की चर्चा जाबालो उपनिषद में है। इस व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की चर्चा है। ब्रह्मचर्य में व्यक्ति पढ़ता था, लिखता था। 0 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य को दिया गया है। गृहस्थ में बहुत सारे कार्य, धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति करता था, और 25 से 50 वर्ष के समय उसको दिया गया है। इसके बाद फिर वन में चला जाता था और समाज कल्याण का कार्य करता था। उसको वानप्रस्थ आश्रम 50 से 25 वर्ष। इसके बाद अंतिम रूप से सब छोड़ करके संन्यास धारण करता था मनुष्य, और 75 से अंत तक अर्थात 100 वर्ष तक मनुष्य अपना जीवन एक सन्यासी के रूप में व्यतीत करता था। कितना अच्छा समय था कि सब कुछ व्यवस्थित करने की बात कही गई थी। कुछ भी ऐसा नहीं था जो अव्यवस्थित लगे। दोस्तों, त्रिऋण की बात कही गई है। आप सुने होंगे ऋषि ऋण, पितृ और देव ऋण। ऋषि ऋण कैसे छूटता है? जब हम वेद अध्ययन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उससे मुक्ति मिलती है। पितृ ऋण से छूट जब संतान या पुत्र संतान के उत्पन्न होने के बाद पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। देव ऋण अर्थात पूजन, अर्थात यज्ञ करके देवताओं को हव्य आदि देना, ये सब देव ऋण से मुक्ति की बात करता है। इसी संबंध में आगे हम बढ़ेंगे मित्रों, तो 5 महायज्ञ हैं। इसमें ब्रह्म यज्ञ को आप ऋषि यज्ञ भी बोल सकते हैं। इसमें भी वेद ज्ञान का अध्ययन होना आवश्यक है। देव यज्ञ में पूजन आदि, भूत यज्ञ में भूत प्रेत की शांति, आत्माओं की तृप्ति के लिए शांति, इसको भूत यज्ञ कहा गया। और 5वां जो है मनुष्य या नृ यज्ञ। इसमें आपके यहाँ कोई भी अतिथि आए तो उसकी सेवा कीजिए। उसका नाम ही है अतिथि, जिसका अतिथि का आपको ज्ञान नहीं है। इस प्रकार आप अतिथि सेवा या अतिथि देवो भव वहीं से है। तो आपने सुना होगा, हम अतिथि को बहुत ही आदर देते आए हैं। आजकल का तो नहीं पता, फिर भी जो संस्कारी हैं वो कोशिश करते हैं कि अतिथियों का सम्मान हो। ये हमारे पूर्वजों के ज्ञान और उनके जो उन्होंने व्यवस्थित किया, उसी का असर है कि हम आज भी अतिथि देवो भव कहते हैं। आर्थिक जीवन में आए मित्रों, कृषि का महत्व आप जैसा जानते हैं, कृषि का महत्व बढ़ चुका था। इस समय जो मृदभांड थे उनका नाम था PGW, पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृदभांड। इसके अलावा एक और बर्तन या मृदभांड है NBPW, अर्थात
उत्तर काली पालिश वाले मृदभांड अर्थात मिट्टी से बने हुए बर्तन। अतरंगी खेड़ा की जो चर्चा हुई थी एटा में है, वहाँ पर से लोहा काफ़ी मात्रा में मिलता था। तो वहीं पर जो साक्ष्य मिला है जौ, चावल, गेहूँ। आपको मालूम होगा कि चावल को ब्रीही या तंदुल कहते हैं, चावल को ब्रीही या दंतुल कहते हैं, गेहूँ को गोधुम कहते हैं। और इसके अलावा गोबर खाद को उत्तर वैदिक काल में करीश कहा गया। करीश उद्योग में आते हैं दोस्तों तो चर्मकार, स्वर्णकार, रथकार आदि या और मणिकार की चर्चा है। व्यापार में सबसे बड़ी बात कि आर्यों को समुद्र का ज्ञान था और प्रामाणिक तौर पर वस्तु विनिमय वे करते थे। वस्तु विनिमय मतलब जैसे मैं चावल के बदले गेहूं ले लूँ, ये वस्तु विनिमय है। सिक्का का उस प्रकार प्रचलन नहीं था, उत्तर वैदिक काल में सिक्के का प्रचलन नहीं था। धार्मिक जीवन में अपन और भी आगे बढ़ें तो धार्मिक जीवन में अपन ऐसा कर सकते हैं कि जो देवताओं का महत्व ऋग्वैदिक काल में था वो परिवर्तित हो गया। मैंने बताया 250 बार इंद्र की चर्चा हुई है ऋग्वैदिक काल में और साथ में इंद्र का काफ़ी महत्व भी था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में देवताओं के महत्व में परिवर्तन हो गया। देवता जो प्रजापति हैं वो सर्वोच्च देवता में आ गए और उनके साथ जो पूर्ववर्ती देवता थे विश्वकर्मा और एक और देवता है हिरण्यगर्भ, ये जो देवता हैं वो प्रजापति में समाहित हो गए। दो प्रमुख नाम आए, रुद्र और विष्णु। रुद्र और विष्णु का महत्व अन्य देवताओं में काफ़ी बढ़ गया था। उत्तर वैदिक काल में आगे बढ़ें तो इस समय हम महसूस करते हैं, हमें संकेत मिलता है, हमें आभास मिलता है कि मूर्ति पूजा का प्रचलन रहा होगा या उनका संकेत तो अवश्य है, पर प्रामाणिक रूप से चलन जो हुआ है वो मूर्ति पूजा का गुप्त काल में हुआ है। मूर्ति पूजा का चलन गुप्त काल में स्पष्ट रूप से हुआ है। आप फैक्ट के तौर पर इसे देखें। दोस्तों, पुनर्जन्म की हम बात करते हैं। हिंदू सनातन धर्म भी पुनर्जन्म पर विशेष आस्था रखता है कि आत्माओं का कर्मानुसार जन्म होता है। तो पुनर्जन्म की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई है। दोस्तों, आज हम विज्ञान की बात करते हैं, मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर उत्तर वैदिक काल में ऐसा क्या होगा जो विज्ञान से हमें जोड़ता होगा। तो दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए गणित, अंक गणित, बीज गणित, ज्योतिष, रेखा गणित, चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त, खासकर त्रिभुज और वृत्त की चर्चा है। और ये उत्तर वैदिक काल के आर्यों को, लोगों को इसका भान था, इसका एहसास था, वो जानते थे। पंचांग निर्माण कर वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करते थे। दोस्तों, उस समय उत्तर वैदिक काल में आज भी पंचांग से सही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की टाइम के अनुसार जानकारी दी जाती है। तो ज्ञान तो था, वो ज्ञान खो सा जा रहा जरूर है, आस्था टूट रही है, फिर भी अगर आप उसको बारीकी से देखें तो पंचांग ज्ञान उस समय भी था। सबसे बड़ी बात दोस्तों, सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा पृथ्वी करती है, ये बात उत्तर वैदिक काल के लोगों को पता था। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, ये बात भी आर्य जानते थे। तो इस प्रकार धर्म, अर्थ, ज्ञान, सारी चीज़ों में उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तो बहुत सारे फैक्ट हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं। आप इन सभी चीज़ों को दोहराइए, पढ़िए और हो सके तो बार बार इस वीडियो को देखिए। मेरे जीवन मंत्रा जो चैनल है, जीवन मंत्रा बाय श्रीश, इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और जो जुड़े हुए हैं इतिहास से और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं,
उन्हें भी समय समय पर बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा मैं छत्तीसगढ़ संबंधी बहुत सारे तथ्यों की एक सीरीज चलाने वाला हूं। तो दोस्तों, आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।